चलिए शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो एयरलाइन के हालिया संकट पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि जब एयरलाइन फेल हो गई थी तब सरकार ने क्या किया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि फ्लाइट्स की टिकटें 4 से 5 हजार रुपए से बढ़कर 30 हजार रुपए तक कैसे पहुंच गईं और अन्य एयरलाइंस ने इसका फायदा कैसे उठाया। अदालत ने कहा कि आपने ही स्थिति को इस हाल तक पहुंचने दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव वेदेला की डिवीजन बेंच जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी। याचिका में इंडिगो संकट की स्वतंत्र न्याय की जांच की मांग की गई थी और उन यात्रियों को मुआवजा देने की मांग थी जिनकी फ्लाइट रद्द हुई या जो एयरपोर्ट पर फंसे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये केवल व्यक्तिगत यात्रियों का मामला नहीं है, बल्कि इससे आर्थिक नुकसान भी हुआ है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा ना पैदा हो। तो वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो की गड़बड़ी पर सिर्फ एयरलाइन ही नहीं बल्कि डीजीसीए के कामकाज की भी जांच होगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर जुड़ चुके हैं। सर, हालिया कुछ दिनों में हमने देखा कि जिस तरह से इंडिगो एयरलाइन की वजह से जो आम लोगों को तकलीफ हुई, उन्हें यातायात में परेशानी हुई, क्योंकि कई सारी फ्लाइट्स एंड मौके पर कैंसिल हो गई। यात्रियों को ये मालूम भी नहीं था कि जिस फ्लाइट से वे ट्रैवल करने जा रहे हैं वही फ्लाइट उनकी कैंसिल हो गई। एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें ये पता चला किस तरह की स्थिति पूरे देश भर में बनी थी। उसके बाद अब केंद्र को हाईकोर्ट की तरफ से ये कड़ी फटकार भी लगाई गई है। देखिए, पूरा मामला जैसे आपने ही बताया है कि लगातार 7-8 दिन हो गए हैं और लगातार फ्लाइट कैंसिल होती रही है। दरअसल जो डीजीसीए ने एक नया नियम बनाया था पायलट को रेस्ट के लिए, जिसका उद्देश्य ये था कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके लिए 20 महीने का समय तमाम सारी एयरलाइन कंपनियों को दिया गया था। चूँकि इंडिगो देश भर विदेश के लगभग 60% मार्केट पर उसका कब्जा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी इंडिगो के कारण हुई और एंड टाइम पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जिसका कारण ये बताया था कि जितनी संख्या में उनको क्रू और पायलट चाहिए था वो उनके पास उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण ये पूरी अव्यवस्था फैली और 7-8 दिन से यात्री लगातार परेशान होते जा रहे हैं। डीजीसीए ने कड़ा रुख अपनाया था। इसके साथ ही जो उनके सीईओ हैं एल्बर्ट, उनको तलब किया गया था और केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए अभी कल 10 एयरपोर्ट पर आईएएस अधिकारियों की तैनाती की। इसके साथ ही जो शेड्यूल उनको तय किए गए थे उसमें 10% की कटौती कर दी गई है और जो उसका जो शेड्यूल है वो बाकी अलग जो एयरलाइन कंपनियां उनको दे दी गई है। लेकिन चूंकि इंडिगो ने जो फ्लाइटें कैंसिल की तो बाकी एयरलाइंस ने इसको मौके की तरह लपका और बेतहाशा कीमतें बढ़ा दी। जो टिकट आम दिनों में 3,000 का था उसके लिए 30,000 से लेकर 80,000 तक वसूल है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। दरअसल विंटर सेशन के लिए भी इंडिगो ने जो अपने फ्लाइट क्रू और बाकी जो हवाई जहाज़ों की संख्या बताई थी उसके आधार पर उन्होंने 6% ज़्यादा उड़ानें अपने नाम पर आवंटित करा ली थी। क्योंकि विंटर सेशन में होता ये कि छुट्टियों के समय में आदमी यात्रा पर निकलता है, जिसके कारण ये पूरा मौसम एक पीक सीजन माना जाता है फ्लाइट के हिसाब से, होटल के हिसाब से। अब ऐसे में चूंकि कई बार होता ये है कि ख़राब मौसम के कारण कई सारी फ़्लाइटें कैंसिल करना पड़ती हैं। 6% आपको ज़्यादा आपको फ़्लाइटें दे दी गई थी, आपके पास क्रू उतने नहीं थे, तो जिसके कारण अगर ये परेशानी अभी नहीं होती तो मुश्किल से 15 दिन बाद ये स्थिति का सामना यात्रियों को, हवाई यात्रियों को, खासतौर से उन यात्रियों को करना ही पड़ता है जो इंडिगो की फ़्लाइट में सफ़र करने वाले थे। इसको लेकर डीजीसीए ने भी कड़ा रुख अपनाया है। कल उनके सीईओ को तलब किया गया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पहले फटकार लगाई थी। जिन यात्रियों का रिफंड होना था उनको रविवार की रात तक पैसे रिफंड करने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही जो लगेज अटका हुआ था एयरपोर्ट्स पर वो 48 घंटे में लौटाने के लिए कहा गया था। अब थोड़े से हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन अब भी रोज़ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं 2-4 दर्जन फ्लाइटें कैंसिल हो रही है। आज भी लगभग यही स्थिति बनती नज़र आ रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर इससे एक सबक मिला है। और जैसे कल प्रधानमंत्री ने भी अपने संसदीय दल की बैठक में कहा था कि इसको बड़ी गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कि बाकी एयरलाइंस के लिए भी नज़ीर बने। क्योंकि अभी तक तो केवल मौखिक जमा खर्च पे काम चल रहा है कि लिखित में भी फटकार लगा दी गई है, सीईओ को तलब कर लिया गया। आज भी हाईकोर्ट ने जब केंद्र सरकार को फटकार लगाई है तो 3 बजे उन्होंने जो इंडिगो के सीईओ है उसको तलब किया है, एरिक एल्विंसन को। तो अब वो बाहर निकल कर आते हैं, वो क्या अपनी तरफ से उन्होंने अपनी सफाई में क्या बात रखी है, क्या उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया, ये थोड़ी देर में निकल कर सामने आ जाएगा।
लेकिन केंद्र सरकार ने जो संकेत दिए उसमें साफ तौर पर कहा है कि इतनी आसानी से इंडिगो को छोड़ा नहीं जाएगा और केंद्र सरकार बड़े भारी पैमाने पर उन पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही जो संसद में भी इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कई सारे जो बड़े सांसद हैं वो इस बात को लेकर एक मत हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि एक यात्रियों की फेवर में एक ऐसा कानून बना जाए जिससे जो विमानन कंपनियां उन पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि जो देश की जो एयरलाइन थी सरकारी वो पहले ही बंद हो चुकी है, प्राइवेट सेक्टर में चलेगी। अब जितनी भी एयरलाइंस है वो प्राइवेट सेक्टर में। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि जैसे हम टेलीकॉम सेक्टर में दे रहे हैं, 3-4 बड़े खिलाड़ी बचे हैं, तो ऐसी स्थिति किसी दिन टेलीकॉम सेक्टर में आ सकती है। तो सरकार चाहती है कि ऐसी कोई स्थिति एयरलाइंस के सेक्टर में ना हो, इसलिए सरकार की इस बात की संभावना पर विचार चल रहा है कि 4-5 और एयरलाइनों को तैयार कर लिया जाए ताकि निकट भविष्य में किसी एक कंपनी पर इतनी बड़ी निर्भरता ना रहे और किसी भी एक दिन यात्रियों को या सरकार को इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल वाकई, और अब चूंकि ये देखना भी होगा कि जिस तरह से हाल ही कुछ दिनों में लोगों को इसका सबसे ज्यादा लोगों पर असर पड़ा है कि जो लोग जाने वाले थे, या चूंकि कई सारे हमने देखी तस्वीरें भी सामने आई, लोगों के वीडियोस भी कई सामने आए थे जिसमें वो ये गुहार लगा रहे थे कोई दूसरा उन्हें साधन मिल सके। कई के अपने परिजन बीमार थे, कई बच्चे जो एग्जाम देने के लिए जाने वाले थे लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से नहीं जा पाए। हालांकि अब एक्शन लिया गया है, अब ये देखना बिल्कुल लाजमी होगा कि आने वाले समय में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।